फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे मरहूम भंवरू खां की 11वीं पुण्यतिथि रविवार को उनके गांव रोलसा हबसर में मनाई गई। विधायक हाकम अली खां ने बताया कि पूर्व विधायक मरहूम भंवरू खां की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रोलसा हबसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साह के साथ युवाओं और लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान ये चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां चिकित्सकों ने रोगिया रोगियों के स्वास्थ्य की जांच कर उचित परामर्श दिया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान दुआए मगफिरत श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने जनप्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खां बुधवाली, सीकर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति जीवन खां सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और रक्तदान करने वालों का उत्साह भी बढ़ाया। फतेहपुर रोल साहब सर में मरहूम पूर्व विधायक भंवरू खां की 11वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर और दुआए मगफिरत में आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेगा का नाम बदलने पर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार अब व आरएसएस को महात्मा गांधी के नाम से नफरत है, इसीलिए जनहितैषी योजनाओं के नाम बदलने के नाम पर धीरे धीरे इन्हें बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। डोटासरा ने कहा कि 125 दिन के रोजगार के गारंटी नए प्रावधान के तहत देने की बात कही जा रही है, जबकि मोदी के समय में नरेगा में 46 दिन भी जरूरतमंदों को काम नहीं मिला। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की भजनलाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सरकार जुमलेबाज की सरकार है और इसमें जुमले ही जनता को दिए जा रहे हैं, तो वर्षों से किसी भी जनहितैषी योजना का बजट आवंटित नहीं हो रहा। वहीं अभी भी कर्ज लेकर बजट आवंटित किया जा रहा है। एक और सरकार एक पेड़ मां के नाम लगा रही है, वहीं लाखों पेड़ अडानी के नाम कर दिए गए हैं। डोटासरा ने अरावली पर्वतमाला पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा प्रदेश को लूटना है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में अकूत खनिज संपदा छिपी हुई है और उसका दोहन करना ही उनका मकसद है। जनता की भावना भी भजनलाल सरकार के लिए मायने नहीं रखती। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा की सरकारों को मोदी की कठपुतली सरकार बताया। पूर्व विधायक भंवरू खां जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है और हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले में लोग आकर के जो सबसे पुनीत कार्य है किसी की जान बचाना और उसके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वो ब्लड कैंप लगाते हैं। यहाँ के विधायक सम्माननीय हाकम अली खां साहब, भंवरू खां जी के दोनों सुपुत्र मुबारक और याकूब जी, उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार और फतेहपुर का पूरा परिवार जो हमेशा से जिनका पारिवारिक रिश्ता रहा है, और वो सब लोग यहाँ आकर के ब्लड देते हैं और ब्लड दे करके किसी की जान बचाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। भंवरू खां जी का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, उनका जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब जो उन्होंने स्थापित की, वो आज हम सब देख रहे हैं कि सर्व समाज के लोग ब्लड देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने जो विकास के काम किए वो ऐतिहासिक हैं, और जब वो चले गए, कम उम्र लेकर के आए थे हमारे बीच में, लेकिन उनके भाई हाकम अली ने जो यहाँ से दूसरी बार के विधायक हैं, उनके जो छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज जो छवि पूरे प्रदेश के अंदर हाकम अली खां साहब की है, मैं समझता हूँ कि वो सबको साथ लेकर के चलने की छवि है और अच्छे काम कराएं। पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ जिला अस्पताल हो चाहे अनेकों कार्य हों, भंवरू खां जी ने यहाँ जो गंगा जल लाने की जो नींव रखी थी, मैं समझता हूँ कि वो अब संपूर्ण हो गई है, पूर्ण हो गई है वो योजना, और अब यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी भी उनके प्रयास से, हम लोग जब 2008 से 13 में विधायक थे तब उन्होंने शुरुआत की थी, और पूरी तरीके से सब लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर हम उस व्यक्तित्व को याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनकी नीति को याद करते हैं,
उनके जो जनसेवा के संकल्प थे उनको याद करते हैं, और जो संकल्प अधूरे रह गए उन्होंने लिए थे अपने जीवन में और वो जल्दी चले गए, तो जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए हम सब लोग इस दिशा में काम करते हैं। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस को गांधी नाम से ही नफरत थी। वो गोडसे के अनुयायी हैं, गांधी जी की विचारधारा को कभी नहीं मानते। राष्ट्र ध्वज उनके आरएसएस के उसके ऊपर नहीं फहराया जाता, 50 साल तक आपने देखा होगा। और अब तरह तरह की बातें करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि देश जब गुलामी में था तब जो राष्ट्रवाद कांग्रेस में और उस वक्त के लोगों में था, तभी अगर उनमें राष्ट्रवाद नहीं होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इस आज़ादी के देश में संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक उन्माद फैला करके ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को गिराने का काम कर रहे हैं, वोट की चोरी करने का काम कर रहे हैं। जो जुमले जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं, न उन पे बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको काम का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, राइट टू एजुकेशन आपने देखा होगा, राइट टू फूड खाद्य का खाने का अधिकार दिया था, भोजन का अधिकार दिया था। ये सारे अगर कोई कानून बना के दिए तो वो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी थी, और आज ये उससे मिटाने का काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार तय करेगी नए कानून के मुताबिक कि कहाँ उसको काम देना है, कहाँ काम नहीं देना है। यानी काम की जहाँ ज़रूरत है वह काम नहीं मिलेगा, जहाँ वोट आएंगे बीजेपी को वहाँ पर काम मिलेगा, वहीं पर बजट मिलेगा। आज 125 दिन की बातें कर रहे हैं, लेकिन 46 दिन भी औसतन यहाँ पर काम इस मोदी सरकार ने आने के बाद में दिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट है वो 25% भी ये लोग बात खर्च करने की इनकी मंशा नहीं है। इनको केवल नाम परिवर्तन करके और धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपने वोटों की राजनीति करते हैं, इसके अलावा सरकार के 2 साल हाँ थर्ड ग्रेड की भर्ती सबसे कम किस बात का जश्न मना रहे हैं? उनको कोई पूछे कि भाई जो स्वास्थ्य की योजना थी उसको खत्म कर दिया, जो किसान के लिए बिजली की बात थी उसको आपने खत्म कर दिया, जो फूड पैकेट मिलते थे उसको आपने ख़त्म कर दिया, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही थी वो पेंशन आज मिल नहीं रही है, बच्चों की नौकरियां लग रही थी वो नौकरियां आज हैं नहीं। तो केवल और केवल मोदी जी के गुणगान करके एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम, अडानी पेड़ काट रहा है। ये इनकी जो तर्ज चल रही है, मैं समझता हूँ पंचायत चुनाव करा नहीं रहे, नगर निकाय चुनाव करा नहीं रहे, इसका मतलब है उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सारा का सारा सिस्टम, डिसेंट्रलाइज का उनका मन में नहीं है। जो कानून है, जो संविधान है कि 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए, वो चुनाव तो करवा नहीं रहे। बजट 1 रुपया है नहीं, अभी कल परसों आया होगा कि कितना उन्होंने कर्ज ले लिया, कितना कर्जा प्रति व्यक्ति बढ़ गया है, ये सब चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो गुजरात का मॉडल आया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि पपेट बैठाओ, जो कोई बात नहीं कर सके, खुद का निर्णय नहीं ले सके, किसी का भला नहीं कर सके, केवल मोदी जी का, अमित शाह जी का गुणगान करता रहे, इस तरह का ये जो मॉडल चला है, आप मध्य प्रदेश में देख लो, यहाँ देख लो, हरियाणा में देख लो, दूसरे स्टेट में एक योगी इनके ताबे नहीं आ रहा है, वो इन्होंने उस टाइम कैसे बना दिया पता नहीं। बाकी इसके अलावा तो कोई इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बीजेपी के शासन में है ही नहीं जो अपना निर्णय ले सके और जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करके उसका लाभ दिला सके। इनको तो जो दिल्ली से आती है, जो कागजी योजनाएं होती हैं, उनकी राग अल्पाना है, उनकी रट लगानी है और मोदी करना है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। रावली को बेईमान लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और पूरे राजस्थान की इस खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं और जलवायु पे भी इसका असर पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ सिस्टम इनके कब्जे में आ गया है, इसलिए मनमर्जी और तानाशाही कर रहे हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ठीक। मुख्यमंत्री तीसरी बार फतेहपुर आ रहे हैं 2 साल के अंदर, आप देख लेना तो क्या घोषणा करके जाए, पूछ लेना उनसे। तीसरी बार नहीं, 30 बार आ जाओ, वो तो 40 बार तो प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के धोख लगाए हैं, 1 रुपया तो लाया नहीं। अब
रामगढ़ में आते हैं तो देखना फतेहपुर को क्या देके जाते हैं, तब पता लगेगा। सर सीकर मास्टर प्लान को लेकर आपने भी कई बार बोला है, अभी तक मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ सर। कौन है मंत्री इनका मास्टर प्लान का? सर सीकर से ही है। कौन है? उनको पूछो ना कि भाई क्या हो रहा है। सर ऐसा यहाँ पे 21 लाख से ज़्यादा वोट कट चुके हैं। अरे भाई 40 लाख वोट काट रहे हैं। ये वोट काट करके और जहां सरकार नहीं बनती है वहां पैसे से खरीद करके और नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम, ये तीन ही तो राजनीति कर रहे हैं। और चौथी राजनीति इनकी क्या है आप बताओ? पहला चुनाव मोदी जी ने झूठ और जुमलों से झूठे वादे करके जीता था। दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छिप करके जीता था कि मैंने वो बालाकोट कर दिया और पुलवामा ये हो गया वो हो गया। और तीसरा चुनाव वोट चोरी करके जीता है। चौथा चुनाव इनके बस में आएगा नहीं, लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप वोट चोरी करके बने हो, उसका कोई जवाब इनको देना नहीं है। इनको तो नफरत फैलानी है, इस देश में दंगे कराने हैं, इस देश के लोगों की सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। सर आज का प्रदर्शन पूरे जिलों पे होगा? हाँ बिल्कुल, आज और कल मनरेगा का जो महात्मा गांधी नरेगा का नाम परिवर्तन किया उसका पूरे कांग्रेस पार्टी विधायक वगैरह। हाँ सर। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।